में स्नान और इस अवसर पर मेला दोनों शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ, संपन्न हुआ। इसके लिए दरौली के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा के नेतृत्व में जो मेला समिति बनी उसको और थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी के देखरेख में पुलिस के जवानों के सहयोग से और दरौली की जनता के सहयोग से मेला काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ है। हम इन सभी लोगों को दरौली विधानसभा की जनता के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह के सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही यह मेला नए जगह पर आयोजित हुआ था। बहुत सारे लोग इसको विफल करने के लिए तरह तरह के अतिक्रम भी कर रहे थे। हमारे पत्रकार बंधु भी इसको चुनौती के रूप में बोल रहे थे कि यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दरौली की जनता, मेला समिति और प्रशासन तीनों के सहयोग से इस चुनौती को स्वीकार किया गया था और मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। पूर्व में जो मेला लगता था, जहाँ पर जो भी व्यवसायी होते थे, मेला करने वाले लोग होते थे, उन लोगों का भारी पैमाने पर शोषण, दोहन और उत्पीड़न किया जाता था। मनमानी तरीके से व्यवसायियों से पैसे की वसूली होती थी। जो दरौली के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा, वो भाकपा माले के एक नेता भी हैं, मुखिया भी हैं, जो उनका नेतृत्व रहा, वह जनता और व्यवसायियों के पूरे तौर पर हित में काम किया गया और आज ये सभी लोग खुश हैं। मुझसे पूछा गया था कि उस तरह के रंगदारी, उस तरह के अवैध वसूली क्या यहाँ भी होगी? हमने इतना ही कहा कि यह समय बताएगा, मेला बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी तो व्यवसायी लोग देंगे, जनता देगी। अब इसको हम पत्रकार बंधु भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि इस पर भी आप लोग उन तमाम व्यवसायियों से भी उनका भी राय जान लेंगे कि क्या इस तरह की कहीं कोई हरकत हुई। हम लोग जो बात कहते हैं वही करते हैं। हमारे सभी सदस्य इस काम को अंजाम देने में निष्ठापूर्वक
काफ़ी श्रम करके रातों रात जग करके इस काम का अंजाम दिया है लोग। तो ये जानकारी वहाँ से ले लेनी चाहिए। दूसरी जो बात मुझे कहना है, यह कार्तिक पूर्णिमा का मेला दरौली में बहुत पहले से आयोजित होते आ रहा है। हम लोग भी इसके पूरे महत्व को नहीं समझ पाते थे, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने इसमें लग करके जो काम किया तो इसके महत्व को भी समझा कि हम लोग दरौली के लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि दरौली के धरती पर दूर दूर से कई जिलों से लोग आकर के स्नान करते हैं, गंगा मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि यहाँ इस मेला और स्नान की एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। हमने सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा है और हमने सोचा है, विचार किया है और हम कोशिश करेंगे कि अब इसी दरौली इस मेला के प्रांगण में जिला के अधिकारी और मैं दरौली की सभी जनता के साथ हम लोग बैठ कर के और एक योजना बनाएंगे कि हम यहाँ स्नान को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये और बेहतर कैसे हो, हम इसके लिए योजना बनाएंगे। ये सब लोग मिल कर के हम लोग योजना बनाएंगे। ये मीटिंग बहुत जल्द ही हम आयोजित करेंगे ताकि अगला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो स्नान होगा वह एक बेहतर व्यवस्था में हो। इसके लिए ये लोगों को जानना चाहिए। हम पर्यटन विभाग से क्योंकि सब लोग आप जानते हैं कि हम पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सभापति हैं। हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन विभाग से दरौली मेला को एक पर्यटकीय स्थल के रूप में सरकार मान्यता दे और राष्ट्रीय मेला घोषित करें। हम इसके लिए पूरे कोशिश करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे और इसको बेहतर बनाने में करोड़ों रुपया लग सकता है, तो करोड़ों रुपया पर्यटन विभाग से हम दिलाने के लिए हर कोशिश करेंगे और इसको बनवाने का काम करेंगे। तो ये दरौली के बारे में हमारा पूरा पैकेज प्रोग्राम है। हम चाहेंगे ऐसे साथ साथ हमारी ये भी समझ है, ये भी हमारी बात है कि सिवान जिले में जितने पर्यटकीय स्थल है, हम प्रशासन को भी पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के माध्यम से पत्र भेजवाया है कि ज़िले में जितने पर्यटकीय स्थल है वो सबकी एक सूची जिला समाहर्ता उपलब्ध कराएं ताकि उसको हम लोग अध्ययन करके और वहाँ पर्यटकीय स्थल को सुंदर बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम तय करें, उनके लिए राशि मंजूर करें। तो ये ज़िले भर की बात है, दरौली में प्रमुखता रहेगी और दरौली के लोगों से हमारा सहयोग मिलता रहा तो मैं निश्चित रूप से अगली बार इस दरौली हाट मेला सबको एक सुंदर
जहाँ लोगों को काफ़ी सुविधा, सहूलियत, सम्मान ये सब प्राप्त हो सके, यह काम मैं करूँगा। मेला अगली बार कहाँ लगेगी, यहाँ पर या पुराने अपने स्थान पर? कैसी उम्मीद मतलब है मेला क्या मेला की जमीन क्या होगी आगे क्या जमीन कितना अच्छा लगा कि बस मेरे कि अंग्रेजों के ज़माने से जो स्थान था मेला का, उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो स्थान परिवर्तन हो गया? मैंने साफ तौर पर कहा कि अगला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान का कार्यक्रम होगा, मेला लगेगा, यह सबको एक बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ एक बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे नेतृत्व में एक बैठक होगी और इस सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक है कि लोगों को बेहतर व्यवस्था प्रदान करना। आप एक प्रकार से छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सभापति होने के नाते इस सरजू नदी के तट पे कोई पर्यटन के तौर तरीके से कोई सजावट, कुछ व्यवस्था किस प्रकार से करना चाहिए? मैंने अपनी बात में ये बात कह चुका हूँ कि हम जब मीटिंग करेंगे और इस तरह के सौंदर्यीकरण के लेकर के, इस तरह के व्यवस्था के लेकर के भी कुछ स्पॉट लोग हैं, हम उनको भी बुलाएंगे और ये सब लोग हम मिल करके, गांव के लोगों की राय होगी कुछ, प्रशासन की राय होगी कुछ, और वो स्पॉट की राय होगी कुछ, ये सबको हम मिला करके, जोड़ करके हम बेहतर व्यवस्था देने की बात कही है। और इसके जितने विंग है, पार्ट है, कैसे बेहतर होगा, वो सारे चीज़ों को मैं जोड़ करके रखूँगा। और दूसरी जगह लगाया क्या ये आप लोगों के लिए चुनौती तो कैसे देखा आपने, कैसे हैंडल किया उसको? एक तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेला तो चुनौतीपूर्ण था और तरह तरह के लोग अफवाह भी फैला रहे थे, बड़ी अफवाहें सुनकर। लेकिन हम लोग अडिग थे और हमारी जो टीम थी, करीब 50 नौजवानों का एक टीम बनाए थे हम किस मेला को सफल करने का। तो टीम पूरे तत्परता के साथ लोगों ने काम किया और हम ही जानते थे कि जो यह काम जनमानस के लिए है, खासकर दरौली बाज़ार के लिए, यहाँ गरीब गुरबों के लिए है। तो तमाम लोग, खासकर दरौली गांव के लोग, मैंने कहा जाए तो 90% लोग चाह रहे थे कि यहाँ मेला लगे। और आम सभा हुआ और आम सभा में लोगों ने एक सत्र में कहा कि ना मुखिया जी मेला यहीं लगे, जब तक वो विवादित है और विवाद के चलते यहाँ मेला लगे। दूसरी चीज़ कि वह स्कूल चलता है, इससे लिए भी बाधक है। आप लोगों ने एक सवाल पूछा कि उस ज़मीन का क्या होगा, तो ज़मीन तो सरकारी है, कुछ व्यवधान पैदा हुआ है, निश्चित रूप से उस रात की ज़मीन है और हम लोग उसमें तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि जितने भी रात की ज़मीन है उस ज़मीन को खाली कराया जाए और खाली कराकर गांव में फिर आम सभा होगा और गांव के लोगों की, इस पंचायत के लोगों की जो भी राय मशवरा होगा उसके हिसाब से उस जगह पर भी हम लोग और भी बहुत अच्छे काम वहाँ किया जा सकता है और करें। दूसरी क्या और सहयोग कैसा मिला, कितना सहयोग दिया? प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, खास करके यहाँ जो थाना अध्यक्ष है रितेश कुमार मंडल, BDO चाहे CO, सब लोग ने रात भर जगकर और पूरे तत्परता के साथ। खासकर एक और चुनौती था कि जिस तरह का भीड़ था और जिस तरह का घाट की स्थिति थी, बहुत भयावह घाट की स्थिति थी, लेकिन पूरे तत्परता के साथ प्रशासन और स्वयंसेवकों के तत्परता के साथ उससे कम जगह में भी हम लोग कोई अनहोनी होने से बचाए और तत्परता से लाकर सारे लोग, जितने लोग आए थे, उनकी थोड़ी कठिनाइयाँ हुई। हम उस कठिनाइयों के लिए निश्चित रूप से अगली बार इस तरह की कठिनाइयाँ न हो, इसके बारे में विधायक जी बहुत सारी बात रखे हैं आप लोग के सामने। वह कठिनाई हम लोग के सामने झलक रहा है कि जो लोग स्नान करने जा रहे थे तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, वह सारी चीज़ हम लोग के सामने नज़र दिखा है। तो उस पर भी हम लोग अगले जो कार्तिक पूर्णिमा की स्नान होगा तो इस तरह की कठिनाई जनमानस को न हो, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे कि ताकि आने वाले समय में जो दरौली का इतिहास है
जो यहाँ सैकड़ों बरस से मेला लगता है, सैकड़ों बरस से यहाँ स्नान की परंपरा है, उस परंपरा में और 4 चांद लगे कि जिस तरह इस बार भीड़ आया था इससे भी अधिक भीड़ हम लोग ऐसा व्यवस्था करें कि इससे भी आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भीड़ हो और दरौली का नाम एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। यही एक माध्यम है और इस माध्यम से हम लोग दरौली के नाम को, जो पुराना नाम है, उस पुराने नाम को और आगे हम लोग बढ़ाने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। लाल बहादुर मुखिया, पंचायत रायगढ़। बहुत सब